Hello everyone. Welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me अर्जिता और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे मर्डर केस के बारे में जो बिल्कुल दृश्यम स्टाइल में किया गया है। आई एम श्योर आप सबने दृश्यम मूवी जरूर देखी होगी या फिर इस मूवी के बारे में जरूर सुना होगा। इस मूवी में ऐसा ही दिखाया गया है कि एक लड़के को मार दिया जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है और बाद में अजय देवगन उस लड़के की डेड बॉडी को एक जगह पे जाके दफना देते हैं। वो लाश, वो डेड बॉडी सालों तक वहां दफनी रहती है, लेकिन किसी को नहीं पता चलता कि वो लड़का आखिरकार गया कहां, जिंदा है, मर गया तो उसकी डेड बॉडी कहां है। बहुत कोशिश की जाती है उसकी डेड बॉडी को ढूंढने की, लेकिन कोई उसकी बॉडी ढूंढ नहीं पाता। अब ऐसा ही एक केस इंडिया में जो गुजरात है वहां पे जामनगर से रिपोर्ट किया गया है। अब क्या था ये केस और क्यों मैं कह रही हूं कि ये केस मुझे दृश्यम मूवी की याद दिलाता है, ये मैं आपको यहां पे बताती हूं। देखिए, यहां पे जो ये केस है ये गुजरात के जामनगर का है। एक आदमी था यहां पे जिनका नाम था जिग्नेश। ये आदमी पिछले 2 साल से गायब था, 2024 से। जब इस आदमी की वाइफ से पूछा गया कि भाई आदमी कहां है, कहां गायब है, जिग्नेश कहां चला गया है, तो वाइफ ऐसा कहती थी कि वो ऑस्ट्रेलिया चला गया है नौकरी करने के लिए, वो ऑस्ट्रेलिया में ही जॉब कर रहा है और ऑस्ट्रेलिया से वो कुछ समय में जो है वो वापस लौट के आ जाएगा। परिवार वालों को भी यही लगता रहा कि उनका जो लड़का है वो ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, 2 साल से वहीं पे काम कर रहा है, ठीक है। लेकिन रियलिटी ये थी कि उनका बेटा तो आज से 2 साल पहले 2024 में मारा जा चुका था। वाइफ ने उसका मर्डर कर दिया था और मर्डर करके उसकी जो बॉडी है उसको एक फैक्ट्री के अंदर ले जाके दफना दिया था। ये इस केस की यहां पे रियलिटी थी। अब जरा इस केस को हम यहां पे डिटेल में समझते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिस्टर जिग्नेश यहां पे गुजरात में जामनगर के रहने वाले थे। 2 साल पहले 2024 में अचानक से किसी को बिना बताए ये गायब हो गए। परिवार वालों को भी आइडिया नहीं था कि जिग्नेश कहां गए। तो इनकी वाइफ से पूछा इनके परिवार वालों ने कि भाई जिग्नेश कहां है, दिख नहीं रहा, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा है। तो वाइफ का कहना था कि वो तो काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गया, वो ऑस्ट्रेलिया में ही नौकरी कर रहा है, वहां पे जॉब कर रहा है। अब यहाँ पे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो कई बार वाइफ से कहते थे कि यार चलो हमारी उससे बात तो करवा दो, उसका फोन नंबर वगैरह कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो दे दो। तो वाइफ ये कहती थी कि नहीं, उससे फोन पे बात नहीं हो सकती है क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया की जिस कंपनी में काम करता है वहां पे फोन पे बात करना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वाइफ से फिर ये पूछा जाता था कि अच्छा जिग्नेश कब आएगा लौट के, 2 साल का टाइम हो चुका है, एक बार आया भी नहीं है मिलने के लिए। तो वाइफ कहती थी कि जैसे ही उसको पीआर मिल जाएगा, जैसे ही उसको वहां की परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, वो जो है वापस लौट के आ जाएगा। अब ये जो खेल था वाइफ का, ये 2 साल तक यहाँ पे चलता रहा, ठीक है। लड़के के, जिग्नेश के परिवार वालों को यही लगता रहा कि हमारा जो लड़का है वो तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में काम कर रहा है। अब 2 साल बाद क्या होता है कि जिग्नेश का एक रिश्तेदार, मतलब जिग्नेश का जो वो भाई है, वो प्लान करता है कि यार चलो ऑस्ट्रेलिया होके आते हैं, ऑस्ट्रेलिया घूम फिर के आते हैं और लगे हाथ जिग्नेश से भी मिल लेंगे जो वहां ऑस्ट्रेलिया में काम कर रहा है। तो ये रिलेटिव, ये भाई जाने के पहले जिग्नेश की वाइफ से जिग्नेश का पता मांगते हैं कि यार उसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स, उसका एड्रेस वगैरह बता दो, मैं वहां पे जाके उससे मिल लूंगा, उससे कॉन्टैक्ट कर लूंगा। अब यहां से जो है परिवार वालों को शक होना शुरू हुआ, क्योंकि जब वाइफ से एड्रेस मांगा गया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह मांगे गए, तो वाइफ एड्रेस, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह जो है वो यहां पे दे नहीं पाई, ठीक है। अब हुआ क्या कि जिग्नेश का ये जो भाई था ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गया। इसने वहां पे जाके बहुत ढूंढने की कोशिश की कि भाई मेरा भाई कहाँ है, कहाँ काम कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया में उसको जिग्नेश का कोई अता पता नहीं मिला, मतलब कोई ऑफिस नहीं मिला, कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां पे जिग्नेश काम कर रहा हो, जहां पे जिग्नेश रह रहा हो। मतलब जिग्नेश जैसा कोई पर्सन, उनके भाई जैसा कोई पर्सन ऑस्ट्रेलिया आया है काम करने के लिए, वो वहां रह रहा है, नौकरी कर रहा है, इस बात का वहां पे कोई ट्रेस नहीं था। परिवार वाले समझ गए कि कुछ तो गड़बड़ी है। तो जिग्नेश के इन्हीं भाई ने क्या किया, इन्होंने 26 जुलाई को जाके पुलिस के पास एक कंप्लेंट लिखवाई। उन्होंने कहा कि देखिए इनकी जो वाइफ है ये बहुत टाइम से ऐसा कह रही है कि मेरा भाई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था, वहां पे काम कर रहा था, मैं ऑस्ट्रेलिया गया, मैंने वहां पे जाके पता किया कि मेरा भाई तो वहां रहता ही नहीं है, वो वहां पे काम ही नहीं कर रहा है। तो इन्होंने पुलिस को ये बात बताई कि सर मुझे लग रहा है कि जो जिग्नेश की वाइफ है उसने जिग्नेश के साथ कुछ कर दिया है वहां पे। तो पुलिस ने जो है जाके जिग्नेश की वाइफ को पकड़ा, ठीक है। जिग्नेश की वाइफ को पकड़ा, उनसे पूछताछ वगैरह की, क्वेश्चनिंग की, इन्वेस्टिगेशन किया। तो वाइफ ने जो है सारी कहानी बता दी कि क्या हुआ था। अब कहानी ये थी कि जिग्नेश की जो वाइफ थी, इनका नाम है पृथ्वी। तो पृथ्वी का एक बॉयफ्रेंड था शादी के पहले से, ठीक है। जिग्नेश से शादी करने से पहले से पृथ्वी का एक बॉयफ्रेंड था नीलेश नाम का।
और शादी के बाद भी पृथ्वी ने उस बॉयफ्रेंड से रिश्ता नहीं तोड़ा, शादी के बाद भी वो उस लड़के के साथ रिलेशनशिप में रही। अब हुआ क्या कि जिग्नेश की ये वाइफ और जिग्नेश की वाइफ का वो बॉयफ्रेंड एक दिन सोचते हैं कि यार क्यों ना जिग्नेश को रास्ते से हटा दिया जाए, क्यों ना हस्बैंड को मार दिया जाए, तो हम दोनों आराम से साथ में रह सकते हैं। तो ये दोनों जिग्नेश को साइनाइड देके, जो कि एक तरीके का जहर होता है, उसकी अल्कोहल में, उसकी शराब में साइनाइड मिला के उसको मार देते हैं, उसकी जान ले लेते हैं। ठीक है, 2024 में ही मार दिया गया था जिग्नेश को, 2024 में उसका मर्डर कर दिया गया था। ठीक है, उसके बाद ये उसकी लाश को, उसकी डेड बॉडी को एक इंडस्ट्रियल फैक्ट्री में लेके जाते हैं। वहां पे लगभग ये 12 फीट का गड्ढा खोदते हैं और उस 12 फीट के गड्ढे में जिग्नेश की बॉडी को क्या करते हैं, वहां पे दफना देते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें पुलिस को तब पता चली जब पुलिस ने जिग्नेश की वाइफ को पकड़ा, उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा, उनसे पूछताछ वगैरह की, तो उन्होंने ये सारी बातें बता दी कि हमने ऐसे ऐसे उसको साइनाइड देके मार दिया था और उसके बाद एक फैक्ट्री है, वहां पे जाके हमने उसको दफना दिया था। अब इस बात को कंफर्म करने के लिए पुलिस जो है वो टीम के साथ उस फैक्ट्री में पहुंची, जहां पे जिग्नेश की वाइफ ने कहा था कि हमने यहां पे दफनाया है। वहां पे पुलिस ने खुदाई वगैरह स्टार्ट किया, तो वहां से एक डेड बॉडी मिली, मतलब वहां से कंकाल मिला, स्केलेटल रिमेन्स जो है वो मिले, जो कि अब माना तो यही जा रहा है कि वो जिग्नेश का ही है। लेकिन अभी के लिए जो है गारंटी के साथ ये नहीं कहा जा सकता कि वो जिग्नेश का ही स्केलेटल है, क्योंकि ऐसे केसेस में डीएनए टेस्ट होता है, फॉरेंसिक एग्जामिनेशन किया जाता है, उस स्केलेटन की जांच की जाएगी, तभी आप कंक्लूसिवली ये कह सकते हैं कि वो डेड बॉडी जिग्नेश की ही थी वहां पे। तो अभी फिलहाल जो है इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस केस में। तो 2 साल तक, इसलिए देखिए मैंने आपसे कहा कि दृश्यम मूवी टाइप का मर्डर था एकदम ये। 2 साल तक ये बात छुपी रही, किसी को समझ में नहीं आया कि लड़का कहां गया, जिग्नेश कहां गायब हो गया। 2 साल तक आपने एक आदमी को कहीं पे दफना दिया था और किसी को पता नहीं चला, और अब जाके ये मर्डर केस सामने निकल के आया है। नाउ बिफोर आई एंड द वीडियो, तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आप सबको देना चाहूंगी कि जुडिशरी बाय पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे इस समय निर्णय दिवस सेलिब्रेट किया जा रहा है, और उस सेलिब्रेशन में हम जो हैं अपने लगभग सभी कोर्सेज पे आपको 80% तक का डिस्काउंट दे रहे हैं, और उस डिस्काउंट को लेने का, इस ऑफर को लेने का आज लास्ट डे है। तो आप चाहे जुडिशरी एग्जाम्स की तैयारी करें, पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स की तैयारी करें, AIB 22 की तैयारी करें, लीगल ड्राफ्टिंग आप सीखना चाहें, आप जो अभी एग्जाम्स होने वाले हैं MP ADPO, राजस्थान APO, या फिर बैंकिंग के जो अभी पेपर होने वाले हैं, किसी भी पेपर की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कोर्स या बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, सो ये नंबर है, इन नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो, जो आपको बैच के बारे में डिटेल्स भी दे देंगे और बैच को ज्वाइन कैसे करना है वो भी एक्सप्लेन कर देंगे। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन स्टूडेंट्स, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।